विशेष करके ऐसे युवा जिनको आप युवा को यदि पीछे से भी पढ़ेंगे तो उसको कहते हैं वायु, और आप लोगों में वायु जैसा जो वेग है उस वेग को इस शहीद भूमि पर जीवित करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके सामने, आपके नीचे जो सामने बैठे हैं वो हमारा इतिहास है और वे हमारा इससे भी पूर्व का स्वर्णिम इतिहास जानते हैं। और इतिहास हमको ये सिखाता है कि हमारे महापुरुषों ने जिस देश में अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिन्होंने अपना तन मन और धन हमारे लिए रखा था, न्यौछावर कर दिया था, ऐसे सभी सेना नायकों को, ऐसे सभी महापुरुषों को चरणों में नमन करता हूँ, जिन्होंने इस देश में आपको एक मार्ग दिया था। ऐसे महापुरुष तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करता हूँ। और आज बड़ा ही प्रासंगिक विषय है कि आज ही के दिन इस देश के आधुनिक शिक्षक कहे जाने वाले परम पूज्य महात्मा ज्योतिबा राव फुले की जयंती है, तो उनके चरणों में सबको नमन करता हूँ। उसी भांति एक ऐसी माता, आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका माँ सावित्रीबाई के चरणों में सबको नमन करता हूँ। और हमारे भगवान धरती आबा इनके चरणों में नमन करता हूँ, जिनमें खाजा नायक, भीमा नायक, भगवान बिरसा मुंडा और ऐसे सारे तमाम आदिवासी माता बहनों और शहीद जिन्होंने इस देश में एक नवीन अलख जगाने का प्रयास किया था, तो उन्हीं के चरणों पर सबसे नमन करता हूँ। और आप सभी जो युवा साथी किले के ऊपर घूम रहे हैं, जो बात करने की जिनको फुर्सत नहीं है, मैं उनसे पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं अपनों से अपनी बात करने के लिए आया हूँ। मैं बालकृष्ण भाविस्कर अपनों से अपनी बात करने की बात यह करना चाहता हूँ। इस देश में यदि आपको हुक्मरान बनना है, इस देश का यदि शासक वर्ग बनना है, तो आपको हमारे इतिहास को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इतिहास हमारे आदिवासी महापुरुषों ने इस देश में गढ़ा और उस इतिहास को समझने के लिए आप यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं। लेकिन स्वर्णिम इतिहास इस बात का द्योतक है कि उन्होंने क्या प्रयास किए, क्या माता बहनों ने, क्या महापुरुषों ने, क्या आदिवासी योद्धा ने कैसे युद्ध लड़े। युद्ध इस बात का द्योतक है कि वहां पर उनके साथ अन्याय और अत्याचार हुआ होगा, और जहां पर अन्याय और अत्याचार होता है कि जब भी उठती है अनाचार की आंधी, क्या होती है कि जब भी उठती है अनाचार की आंधी, तो पैदा होते हैं खाजा नायक, भीमा नायक जैसे महापुरुष। तो उनके चरणों में हमको नमन करने की आवश्यकता है। जब अनाचार की आंधी उठेगी, उस अनाचार को यदि समाप्त करने का समय आएगा, तो हमको इस देश में पुनः उस ताकत को प्राप्त करने की आवश्यकता है। लेकिन हमको बांट दिया गया है, एक छोटे से षड्यंत्र के को एक बड़ा रूप दे दिया गया है, हमको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया है, हमको छोटी छोटी जातियों में विभाजित कर दिया गया है, और हमारे इतिहास को कहीं न कहीं जलाने या दफनाने का जो दुस्साहस किया है, वो आज समझने की आवश्यकता है। हमारा जो इतिहास है वो स्वर्णिम इतिहास है, गौरवान्वित करने वाला इतिहास है, और इतिहास को समझने के लिए हमें हमारे जो युवा है उनको हमारे महापुरुषों को पढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन जब इस देश में कहीं आतताई आए, कहीं विदेशी आए, जिसमें आप मुगल कह सकते हैं, मंगोल कह सकते हैं, हुण कह सकते हैं, और कई ऐसे लोग आए जिन्होंने हमारी संस्कृति को निस्तानाबूद करने की कोशिश की। लेकिन मैंने कहा कि जब भी उठती है अनाचार की आंधी, तो पैदा होते हैं खाजा नायक जैसे महापुरुष। उन्होंने इस प्रकार के अन्याय और अनाचार की आंधी को समाप्त करने का काम किया था। कहा जाता है कि यदि एक तालाब है, यदि एक नदी है, यदि वो तालाब स्थिर है, तो उस स्थिर तालाब में कंकर डालने की आवश्यकता है, और जब कंकर डालेंगे तो उसमें जो उछाल आएगा, तो उसी उछाल को पुनर्जीवित करने का काम इस देश के महान खाजा नायक ने इस क्षेत्र में किया है। तो उनके चरणों में सत नमन करने की वर्तमान आवश्यकता भी है, लेकिन आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूँ कि हमारा जो आंदोलन है, हमारी जो संस्कृति है, उसको बचाने का काम यहाँ के सभी सामाजिक संगठनों ने जो किया है, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। लेकिन उनकी भावना को समझने की आवश्यकता है। ढोल मांदल बजते हैं, ठीक है, आदिवासी जो संस्कृति है, उत्सव की संस्कृति है। हम जब पैदा होते हैं तभी उत्सव मनाते हैं, और अंततः जब हमारे जाने का समय भी आता है तभी भी उसको एक उत्सव और आनंद के रूप में लिया जाता है। लेकिन जो हमारी संस्कृति है, जो जल जंगल और जमीन की लड़ाई है, उसको लड़ने के लिए आप सभी को कमर कसने की आवश्यकता है। हमारा
हमारा जल जंगल और जमीन पर जिसका कब्जा है उसको इस देश में जो वो सत्ता में भी यदि काबिज हो तो उसको उखाड़ फेंकने की नितांत आवश्यकता है। यदि तो हमारी संस्कृति है उस संस्कृति को नष्ट करने के लिए कहीं न कहीं षड्यंत्र रचे जाते हैं और उस षड्यंत्र को हम आपको समझने की आवश्यकता है साथियों। तो बात यह आती है कि शासन जो होता है वो किसी राजा का होता है, लेकिन जो प्रजा होती है चाहे वो कोई भी समय हो, यदि द्वापर की बात यदि करे, यदि आप उस ग्रंथ की बात करें तो उस समय में द्रौपदी का हरण हुआ था, राम के समय भी माँ सीता के साथ जो व्यापार हुआ था निश्चित है वो आलोचनीय है, लेकिन हम आपको हमारी उस संस्कृति को जीवित रखने का काम यदि किया है तो फिर वो हमारी आदिवासी जनजाति ने क्या है, भगवान राम यदि जंगल में गए थे, यदि वनवास में गए थे तो उनका यदि किसी ने रखरखाव किया, उनका स्वागत किया, उनकी व्यवस्था की तो वो कौन सी जनजाति थी? वो इस देश का मालिक था, आदिवासी था। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ कि तो महापुरुष हमारे आदिवासी ने जो काम किया, इस देश के जितने भी सारे बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं उस ग्रंथ में यदि वास्तविक भूमिका होगी तो वो आदिवासी की होगी। महापुरुषों में यदि किसी ने महापुरुषों की सेवा करने का काम किया है, इस देश की जल जंगल और धरती को बचाने का काम किया है, उस धरती को बचाने का यदि योगदान है तो वो आदिवासी है। और आदिवासी संस्कृति इस बात का द्योतक है कि हम उस काल में भी थे, लेकिन हम लोग लगभग 3000 वर्ष तक शोषित थे। एक शोषित वर्ग होता है, एक शासित वर्ग होता है, तो शोषित वर्ग 3-3.5 तक हमारा शोषण किया गया, हमको कौन को कबीलों में बांटने का तो दुस्साहस किया। तो आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ बालकृष्ण बाविस्कर कि कौन को कभी कबीलों में मत बांटना, कि कौन को कभी कबीलों में मत बांटो, इस सफर को चंद मिनटों में मत काटो। सागर के जैसा विशाल है मेरा आदिवासी समाज, इसे झीलों और तालाबों में मत बांटो मेरे भाइयों, आप झीलों और तालाबों में मत बांटो। यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था है और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने इस देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की है उसके मूलभूत आवश्यकता को समझने की आवश्यकता है। हमें जो संवैधानिक अधिकार दिए हैं, अनुसूचित 5 और अनुसूचित 6 की यदि बात की है उसमें स्वायत्तता की बात आई है, लेकिन स्वायत्तता उस वक्त गुण हो जाती है, उस वक्त घोर हो जाती है जब इस देश में हुक्मरान आते हैं, दिल्ली से आते हैं, मुंबई से आते हैं, बड़े स्थानों से इस देश में जब चुनाव का महासंग्राम आता है, जब हमको जागरूक होने की आवश्यकता होती है। क्या होती है? हमको जागरूक होने की उस वक्त आवश्यकता होती है तो हमारे समाज को क्या कर दिया जाता है? मदहोश कर दिया जाता है। और मदहोश इस तरह हो जाता है जब इस देश में चुनाव का महासंग्राम होता है तो हम जब रस का सेवन करके, शराब का सेवन करके सोए रहते। तो मैं आपको बताने आया हूँ, मैं मान्यवर कांशीराम साहब को उस बात को बताने के लिए आया हूँ कि जलाया या दफनाया तो मरे हुए को जाता है, हम तो भूले हैं। और जब हम लोग जाग जाएंगे, यानी कि सुबह का भूला यदि शाम को घर वापस आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना आया हूँ, हमारी संस्कृति को जीवित रखना है। हमारे अधिकारों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने यदि संविधान में उल्लेखित किया है तो उन्होंने एक चाबी दी थी, उन्होंने कहा था पॉलिटिकल की इज अ मास्टर की, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब ने कहा था कि पॉलिटिकल की इज अ मास्टर की। तो मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ, मेरे आदिवासी बंधुओं से मैं हाथ जोड़कर चरणों में प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। इस देश में जो संवैधानिक व्यवस्था है, इस देश में जब चुनाव का महासंग्राम आता है तो आपको मदहोश होने की आवश्यकता नहीं है, आप भी नेतृत्व पैदा करो। क्योंकि हमारी जो जनजाति है, हम जो आदिवासी बंधु हैं, 3,500 वर्ष तक हमको जो मानसिक रूप से गुलाम बनाया गया है, तो यदि किसी भी सरकार को वहाँ की जनता को हुक्मरान बनाना है, इस देश का मालिक बनाना है, दिल्ली की सल्तनत पर बिठाना है, तो आपको जागृत रहने की आवश्यकता है। और हमारे में से ऐसे लोगों को दिल्ली की सल्तनत पर बिठाना है जो हमारे जल जंगल, हमारी संस्कृति, हमारे आचार विचार, हमारे भाव का संरक्षण कर सके। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि जिस प्रकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने रंगोली बताई है, उसका मतलब यह है कि आप इस संसद भवन में जाओ और जो हमारी आदिवासी संस्कृति का वहाँ पर नेतृत्व करेगा, ऐसे लोग वहाँ पर भेजने की आवश्यकता है। मेरे साथी है, आप युवा साथी है, यदि आप इस बात को यदि समझते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि मेरे बात कहीं सामाजिक वक्ता आएंगे, आप निश्चित रूप से इस बात को जरूर समझिए कि पॉलिटिकल की इज अ मास्टर की। इस देश की सरकार आदिवासी के हाथ में जब आएगी तो हमारे अधिकारों का संरक्षण होगा। हम मांगने वाले नहीं बनेंगे, हम देने वाले बनेंगे। क्योंकि माननीय कांशीराम साहब ने कहा था कि मेरे समाज को मैं देने वाला समाज बनाना चाहता हूँ। तो जब आप दिल्ली के दिल्ली पर हुकूमत करेंगे, भोपाल पर हुकूमत करेंगे, तो फिर इस देश का आदिवासी इस देश का वास्तविक मालिक होगा। सभी को जय हिंद, जय खाजा नायक।